भाई साहब पधार चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब की बार, अब की बार, अब की बार नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भजनलाल शर्मा जी, भजनलाल शर्मा जी। कृपया पुरुष भाइयों से आग्रह है कि आज स्टेज महिला शक्ति को दिया गया है, कृपया सामंजस्य बनाए रखें। सभा के इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर हमारे जयपुर के लोकप्रिय सांसद रामचरण बोहरा जी, हमारी महापौर सौम्या गुर्जर जी और हमारी पार्टी के जुझारू जिला अध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, भाई प्रभारी सतीश जी चंदेल साहब, मंच पर विराजमान हमारे सभी, आज तो मुझे मात्र शक्ति ही शक्ति दिख रही है। मंच पर विराजमान मात्र शक्ति, मेरे सामने बैठे हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, हमारे लाटा जी से लेकर के हमारे नारायणिया जी तक, संजय जी और सभी गणेश जी और लील साहब, अशोक जी और वृद्धि चंद जी और मानस गोपाल जी बैठे हैं। अरे क्या बात है, मैं यही सोच रहा था गोपाल जी तो रह ही नहीं सकते, अगर लील जी है तो लील जी है तो गोपाल जी कहाँ जाएंगे। सभी हमारे रविंद्र जैन जी बैठे हैं, बहुत सारे सभी के मैं अधिकतर नाम ले सकता हूं। ऐसे सभी वह आज पूरा अच्छा काम मानसरोवर में हुआ है कि मंचासीन सभी महिला शक्ति और संचालन भी महिला शक्ति कर रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का हमने जयपुर में किया था, जिसमें पूरे कार्यक्रम का संचालन हमारी बहनों ने किया। चलो आज यहाँ हमारे सांगानेर विधानसभा से प्रारंभ हुआ, ये भी बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। और हमारी जो लोकसभा की प्रत्याशी है वो भी हमारी बहन है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वैसे समय मैंने दिया था, लेकिन आज जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारे देश के गृह मंत्री कल से यही थे। आज मैं उनके साथ जोधपुर था, जोधपुर के 2 कार्यक्रम थे। उसके बाद मैं अपनी कोटपुतली, हमारे कल प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं तो वहाँ गया। और अभी कोई अर्जेंट बैठक मेरी आज सुबह ही बताया था 8 बजे दिल्ली में है, तो मुझे अभी निकलना है। लेकिन मैंने कहा कि मैं जाऊँगा, लेकिन मैंने कहा है कि कार्यालय उद्घाटन में मैं आऊँगा, तो मैंने कहा मैं चाहे 15 मिनट लेट हो जाऊँ लेकिन आना जरूर है मुझे। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करता हूँ मित्रों कि आप लोगों ने जिस तरह से, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि सांगानेर का नाम पूरे राजस्थान के अंदर तो है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे देश के अंदर गया है कि सांगानेर एक ऐसा क्षेत्र है, सांगानेर एक ऐसा क्षेत्र है कि वहां का कार्यकर्ता, वहां के संगठन, बूथ से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर, मंडल से लेकर के, जिले से लेकर के, जयपुर जिले का संगठन मजबूत है। और ये सांगानेर विधानसभा एक प्रमाणिक विधानसभा है, जो प्योर रूप से संगठन के लिए काम करने वाली विधानसभा है। मैं ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूं कि अगर आप कहो तो मैं ज्यादा समय आपके सांगानेर विधानसभा में दूं, और आप कहो तो मैं पूरे राजस्थान में जैसा आप उचित समझेंगे वैसा मैं करूंगा। और जहां से आगे कई कार्यक्रम आ रहे हैं, कहीं बाहर भी जाना पड़ रहा है, कई जगह से आ रहे हैं, बिहार से आ गया, MP से आ गया, 1-2 दिन का कार्यक्रम हरियाणा से,
अगर आपकी अनुमति होगी मैं यहाँ से जब जाऊंगा जब आप मेरे को छुट्टी दे देंगे। आप मेरे से ये कह देंगे कि नहीं आप जाइए, कोई बीच में आऊंगा मैं। जैसे ही मेरा समय निकलेगा आपका आदेश होगा। मैंने कहा है, कल मैंने 15-20 लोग 25 लोग सभी प्रमुख बुलाए थे, संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। अगर आप कार्यक्रम बनाओगे मैं निश्चित रूप से आपके बीच में समय निकाल के सुबह शाम में रात को मैं आपके बीच में आऊंगा। लेकिन यह विधानसभा आप सबको ही संभालनी है और सभी को संभालते हुए मैंने वहां कहा था कार्यालय, मैं पूछा कितने से जीते हैं, रामचरण जी बोरा जी ने कहा 1,11,000। तो वोट भी बढ़े हैं तो 1.25 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख नहीं 1.25 लाख से ज्यादा वोटों से जिता करके इस विधानसभा को, जो पुरानी हमारी 1,11,000 का है, क्यों उसके बाद से कम काफी वोट बढ़े हमारे। तो वोट बढ़े तो उसी हिसाब से बढ़ना है, उसी हिसाब से बढ़ना है। तो 1.25 लाख से ऊपर से इस विधानसभा में मंजू जी को जिता करके भेजना है। इसके लिए सभी तैयार हैं? सभी तैयार हैं? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सांगा बाबा की, सांगा बाबा की, बोलिए त्रिपोलिया हनुमान जी की, बोलिए त्रिपोलिया हनुमान जी की, बोलिए आदिनाथ जी की, बोले काले हनुमान जी की। और कौन से मंदिर हैं? बलवंशी वारे की जय, बोला गोविंद देव जी महाराज की, बोला गणेश जी महाराज की, बोलिए दुर्गा माता की, बोलिए गिरिराज महाराज की। तो आपसे मेरा ये निवेदन है, मैं आपसे यही आशा और उम्मीद मुझे थी। मैं आपकी जहां भी चर्चा होती है, मैं कहीं भी जाता हूं, लेकिन मैं मेरे सांगानेर की चर्चा जरूर करता हूं। मेरे से पूछ रहे थे माननीय हमारे गृह मंत्री जी के बजला जी, ये मैंने कहा इसमें है, ये गोविंद देव जी का है और सबसे बड़ी बात है मेरे सांगानेर का है। इसलिए मैं सांगानेर की हमेशा याद रहे, इसलिए गोविंद देव जी का तो है ही, लेकिन ये सांगानेर में निर्मित होता है तो मेरे सांगानेर की ये पहचान है। इसलिए मैं इस दुपट्टे को रखता हूं, जिससे कि सांगानेर का एक एक कार्यकर्ता हमेशा मुझे याद रहे, मेरा सांगानेर मुझे हमेशा याद रहे। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जिस तीव्रता के साथ आपने विधानसभा के अंदर मैंने देखा, और जब मैं कार्यकर्ताओं को देखता था तो मेरे अंदर 10 गुनी ताकत आती थी, क्योंकि जिस जगह में जाता था कार्यकर्ता इतना चिंतित होता था, बार बार मेरे को फोन करता था, भाई साहब आप यहाँ नहीं आए, भाई साहब आप यहाँ नहीं आए। और मैं क्या करूं, एक चीज का मैं बड़ा कच्चा हूं, और वो इसलिए कि मेरे अंदर कार्यकर्ता भाव है कि जहां मेरे को कार्यकर्ता मिल जाते हैं, मेरे को छोड़ने का मन नहीं करता, तो मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूं। लेकिन लेट होने के बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता, मैंने कई बार देखा है 12-12, 1-1, 1:30 और 2-2 बजे तक सांगानेर का कार्यकर्ता मुझे मिला। हमारे बीच में हमारी लोकसभा की प्रत्याशी बहन मंजू जी हमारे बीच में आ गए। एक बार जोरदार तालियों से मंजू जी का स्वागत करिए, जोरदार तालियों के साथ। और आप मंजू जी से पूरी तरह परिचित हैं, और आपने देखा होगा भंवर जी भाई साहब ने हम और आप जैसे कितने कार्यकर्ताओं को इस राजनीति में उंगली पकड़ के आगे करने का काम किया। हम आप जैसे कितने कार्यकर्ताओं का उन्होंने निर्माण करने का काम किया। आपके बीच में उनकी बेटी जो महिला मोर्चे से लेकर के उन्होंने भी पार्टी में काम किया है, ऐसी प्रत्याशी हमारे बीच में बनी है माननीय मंजू जी। निश्चित रूप से आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो आपने जो 1.25 लाख से ऊपर का वायदा किया है, उस वायदे को पूरा करेंगे, और सबसे बड़ी जीत जयपुर की हमारी होगी, ये आपसे मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।
जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जी, भजनलाल शर्मा जी जिंदाबाद। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सतीश चंदेल जी भाई साहब के स्वागत के लिए मैं नीता जी को आग्रह करूंगी कि नीता जी का स्वागत करें। नीता जी जिला संयोजक। बोलने दो यार, बोलने दो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज की इस प्रधान कार्य उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारी प्रत्याशी प्रिय मंजू श्रीमान रामचंद्र जी बोरा साहब, हमारे बीच में चिराग लाल जी भैरवा उपस्थित हैं। बाकी सभी मंचस्थ लोगों का बार बार नाम लिया गया है। हमारे जिला अध्यक्ष जी राघव जी भी हैं, हमारे प्रभारी भी हैं। सब लोगों को सम्मान और उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु और बहनों, आज मंच पर सब देवियों को बैठाए और देवियों के बीच में हमारे 2-3 देवता बैठे हैं। मैं इधर आ गया। आज शीतलाष्टमी है, तो शीतलाष्टमी का मंत्र है, शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाए नमो नमः। सब लोग शीतला माता को नाम लेकर करें। ये जो अभी रामचंद्र जी बोरा ने आप सबको बात कही, माननीय मुख्यमंत्री जी आकर बात कर अभी चले गए। रामचंद्र जी ने 2 बार यहाँ के सांसद रहे, 1 बार जिला प्रमुख रहे। 15 वर्ष तक आपने जयपुर की सेवा की और इसके बाद में मंजू को टिकट मिलने के बाद उसी स्पीड से अपने काम में लग गए और इस प्रकार से उन्होंने बताया कि वो सच्चे कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे साथ उनका बहुत लंबा संबंध है, रहा है, रहेगा। मंजू का भी, ये मंजू की जो टिकट है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक दृष्टिकोण देना चाहता। भारतीय जनता पार्टी की टिकटों का आप देखिए, मंजू यानी क्या है। आपने नाम सुना होगा कि जब कोई जनसंघ का नाम तक नहीं लेता था और हम यहाँ पढ़ते थे, उस समय इनके पिताजी स्वर्गीय भवलाल जी शर्मा का एक ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने पहली बार जयपुर में नगर परिषद की, उस समय निगम नहीं था, नगर परिषद बनाई और उसके चेयरमैन बने पहले आदमी। वो नहीं चाहते थे कि मैं बनूं, लेकिन उनको बनाया। फिर लगातार वो एमएलए भी बनते, लगातार मंत्री भी बने और एक दिन उन्होंने चुपके से आकर कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर मुझे ध्यान है चित्र से, अपने जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे वो उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने फोन किया बावर जी भाई साहब को, मुझे ध्यान है चित्र से। उन्होंने कहा आप मत लड़िए, हम आपकी बेटी मंजू को टिकट दे देते। बावर जी भाई साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद इस प्रकार की बात मत करना, मैं इस प्रकार की धोखाधड़ी में विश्वास नहीं करता कि मैं नहीं लड़ूं और फिर मंजू को लड़ा, और उन्होंने इसके टिकट के लिए मना कर दिया। इस प्रकार का कार्यकर्ता, इस प्रकार का नेता जिन्होंने कभी कुछ लिया नहीं, दिया ही दिया है,
उनकी स्मृति में यदि पार्टी ने मंजू को टिकट दी है तो उन सब कार्यकर्ताओं को प्रणाम है, उसके रूप में मंजू यहाँ पर प्रणाम है। वैसे कार्यकर्ता अगर नहीं होते तो पार्टी यहां तक नहीं पहुंची, और पार्टी यहां पहुंची है तो मोदी जी के जिस प्रकार का व्यक्तित्व है, 40 साल से मैं उनको जानता हूं, अपना कुछ भी नहीं हो। उन्होंने एक बार कहा था कि शायद मैं झोड़ा उठाकर चल दूंगा, पर वो उनको मना कर दिया गया। उनको कहा कि आपको तो कहा गया है इदम राष्ट्राय इदम न मम स्वाहा, ये सारा शरीर, ये काम मेरा नहीं है, ये राष्ट्र का है, और उस काम को करने के लिए वो खड़े हैं। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से एक बात करना चाहता हूँ। भी सब लोग कह रहे थे कि लाख से, कोई 1.25 लाख से, कोई 1,11,000 से, जैसे कोई बोली लग रही हो वैसे सब बोली लगा रहे थे। लेकिन इस सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में आज मैं एक बात कह दूं आपको कि अभी आपके सामने कोई प्रत्याशी नहीं। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी नहीं। आप जितने वोट गिरा दोगे उतने अधिक वोटों से आप जीत जाओगे, ये मैं कहना चाहता हूं। ये साफ है काम। और क्यों गिरा दोगे? हम क्या करना चाहते हैं? मैं ज्यादा बातों को नहीं गिनाऊंगा, लेकिन सब जो असंभव काम बताते हो, सारे असंभव काम संभव करके नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया। सब असंभव काम। ये नारी शक्ति बंधन की बात हो, एक नारी शक्ति बंधन की बात हो। जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि मैं गांव में शौचालय बढ़ाऊंगा, तो कांग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया, कहे यार प्रधानमंत्री शौचालय बढ़ने की बात करता है। आज देखो गांव में सबसे पहली बार 11 करोड़ इज्जत घर बने हैं, और भारत की महिला शक्ति की इज्जत बख्शी गई है माता बहनों को। मेरा देखा हुआ है गांव में, जब गांव के बाहर जो रास्ते होते थे, उनके दोनों तरफ महिलाएं रात को सुबह बैठती थी, और कोई स्कूटर या मोटरसाइकिल भूल से आ गया तो सब बीच में खड़ी हो जाती और फिर बैठती और इंतजार करती रहती थी कि कब सूरज अस्त हो और हम जाएं बाहर। ऐसी परिस्थितियों में माता बहनों को इज्जत कर बख्शा, ये क्या कम काम था? उसी प्रकार से गैस के बारे में देखो, उज्ज्वला गैस उन्होंने दी, और राष्ट्र की एकता के लिए आज 2 उदाहरण आए हैं। पहला उदाहरण है जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना, और दूसरा उदाहरण है कांग्रेस को याद दिलाना कि लंका और रामेश्वरम के बीच में जो कच्चा दीव नाम का 268 वर्ग किलोमीटर का हमारा द्वीप था, उसको लंका को सुपुर्द कर देने का काम कांग्रेस ने किया। यह इस राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ लड़ रहे हैं, और केवल इन महिलाओं के लिए नहीं, आज मुस्लिम महिलाओं के लिए भी 3 तलाक का कानून समाप्त कर। कार्यकर्ता बंधु, एक बात आपको थोड़ी घर घर पहुंचानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी बची कुची जो है वो ये प्रचार कर रही है कि 400 पार का मतलब है कि एक दिन खड़े होकर नरेंद्र मोदी कह देंगे कि ये जो है वो मैं खत्म कर रहा हूं रिजर्वेशन। मेरी पहली बात सुन लो, 543 सीट भी किसी पार्टी की आ जाए, जब तक ये संविधान है, भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण कोई भी खत्म नहीं कर सकता। और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं तो हूं जब तक ये कायम ही रहे। और मैं तो याद दिलाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने खत्म नहीं किया, न शेड्यूल कास्ट का खत्म किया, न शेड्यूल ट्राइब का खत्म किया, न ओबीसी का खत्म किया, न विशेष ओबीसी का खत्म किया, लेकिन जो ब्राह्मण, बनिए, राजपूत, कायस्थ, जो वंचित लोग थे, उनको 10% आरक्षण देकर उनको भी नौकरी में लगा दिया कि उनका भी काम पूरा हो गया। ये कोई नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा नहीं कर। तो ये बहुत से काम। और अब क्या बोलोगे, अब क्या करेंगे? अब भी बहुत काम है। एक देश में 2 कानून लागू होते हैं, तो समान नागरिक संहिता का कानून लाना मोदी जी का बड़ा उद्देश्य। वैसे तो नरेंद्र को राज्य अपने
रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वो घोषणा करेगी। लेकिन आगे भारत को बहुत काम करना है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेकर मैं आप कार्यकर्ता बंधुओं से कह रहा हूँ, सांगनेर का तो एक रिकॉर्ड है। आपने पहले जब इंदिरा महाराम के बाद में जीता, फिर तीसरी बार जीता तो राजस्थान में सर्वाधिक वोटों जीते। फिर आपने लगातार जिताते ही चले गए। फिर रामचंद्र जी को 1,11,000 1 लाख वोट जिता दिया। लेकिन अब सब हम जब रामचंद्र जी भी साथ दे रहे हैं, मैं भी साथ दे रहा हूँ, और सांगानेर का सौभाग्य है कि सांगानेर के जीते हुए मुख्यमंत्री, जीते हुए विधायक मुख्यमंत्री हैं, तो फिर ये रिकॉर्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा। और दूसरी है कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सामने कोई नहीं है जो आपका विरोध कर रहा हो। आप तो इतना ही है कि जितने वोट आप इसमें डाल दोगे उतने ही वोटों की आपकी लीड हो जाएगी। और मैं आप सब लोगों से एक ही बात करना चाहता हूं कि आपको तो 3-3, 4-4 फिल्म देखने को मिलेगी। वोट तो एक देना पड़ेगा। एक वोट में मुख्यमंत्री आपका, एक वोट में एमपी आपका, एक वोट में राज्यसभा का एमपी आपका, एक वोट में भूतपूर्व एमपी आपका। तो सारा काम आपका ही आपका है। इसलिए आपको अपना काम पूरा करने के लिए अधिक से अधिक वोट देकर स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी शर्मा के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करें और उन हजारों कार्यकर्ताओं का सम्मान करें जिन्होंने अपने भंवरलाल जी शर्मा की तरह से अपना जीवन लगाकर संपूर्ण देश में भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक खड़ा किया है। उन सबको ये विनम्र श्रद्धांजलि होगी। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकलकर 19 तारीख को मतदान कराएं। और ये भी समझा दे साथ साथ कि मतदान में 2 शब्द है, एक तो मत और एक दान। तो मत का दान और दान जो है अपने घर में जो है ना बेटियों को ज्यादा देते हैं। इसलिए सब लोग मंच को मतदान करें। और अपने को आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आवाज में दम है ना। बहुत धन्यवाद सबका।